पिछले दिनों लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ। तो भूख की वजह से हम एक छोटे से ठेले पे रुके। तो उस ठेले की एक स्पेशल बात ये थी कि वो लोग मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाते थे और मिट्टी के बर्तनों में ही सर्व करते थे, और उनके मेन्यू में सुपर देसी रेसिपीज़ थी जो कि मेरी अट्रैक्शन का बाइस बनी। तो हम वहाँ रुके और हमने वहाँ ये रेसिपी इंजॉय की, जो कि बहुत ही मज़ेदार और एकदम लाजवाब है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मिल के बना लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। तो चलिए बनाना सीख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है एक छोटा गिलास है मेरे पास, इसमें तकरीबन 150 ग्राम मैंने ली है ये मसूर की दाल, और 150 ग्राम ही मैंने ली है ये मूंग की दाल। तो सुबह सुबह ही मैं आज अपने यूट्यूब वाले किचन में आई ना, तो बड़ी अच्छी सी सनशाइन आ रही थी, तो मैंने सोचा कि सनशाइन में ही कैप्चर कर लेती हूँ। तो इन दालों को जो है पानी डाल के ना अच्छी तरह धो लेते हैं। इन दालों के ऊपर स्टार्च होता है, इनफैक्ट केमिकल्स होते हैं। जो हमारे ताजिर भाई हैं ना, तो वो इनको केमिकल्स लगाते हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए। तो इनको अच्छी तरह 7 से 8 दफ़ा धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसको धो लूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसको धो लिया है, कितना नीट पानी हो गया है। अब मैं इसको 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। तो इसके यहाँ टाइम पूरा हो चुका है 2 से ढाई घंटे का। तो चलिए हम पकाना शुरू करते हैं। तो मेरे पास मिट्टी की हांडी अवेलेबल नहीं थी, मिट्टी का ये खुले मुंह वाला बर्तन अवेलेबल था, तो मैं यही ले ली हूँ बनाने के लिए रेसिपी। तो इसमें मैंने लिया है तकरीबन पौना कप कुकिंग ऑयल, और ये बर्तन थोड़ा सा देर से गर्म होता है। तो जैसे ही ये गर्म होना शुरू हुआ है ना, तो मैंने इसमें 2-3 तेज़पात डाले हैं, और कुछ खड़े मसाले हैं। 1 टेबलस्पून है ज़ीरा, 1 बादियान का फूल है, 3-4 लौंग हैं, और 8-10 काली मिर्चें हैं, 1 सिनेमन स्टिक है, 1 वो है काली मिर्च मोटी वाली, और 2 हैं छोटी ग्रीन हरी इलायची जिनका मैंने मुंह खोला है। तो जब वो थोड़ा क्रैकल हो गई ना, तो फिर मैंने इसमें ऐड किया है प्याज, जो कि मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के। तो इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई करना है कि बस इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, तो ज़्यादा नहीं भूनना इन्हें। तो साथ ही मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। तो अब मैं अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ ही फ्राई करूँगी, यहाँ तक कि दोनों का कच्चापन चला जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, ये फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर मैंने 4 लिए हैं मीडियम साइज़ के। तो थोड़ी सी बड़ी कटिंग में काटे हैं, क्योंकि जैसे ही ये गलना शुरू होंगे ना, मतलब मिक्स होना शुरू होंगे, तो इनके छिलके अलग होना शुरू हो जाएंगे। तो छिलके इनके मैं रिमूव करके ना बाहर निकाल दूँगी। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि मसाला लगे नहीं, और इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और उसके बाद इसमें जा रहा है कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून के बराबर डाल देते हैं हल्दी, और ये है चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है। तो आपके पास हो तो आप डालें, आपके पास ना हो तो आप स्किप कीजिए, और ऐसे ही बनाएं, बहुत मज़ेदार बनेंगे हर हाल में। तो बस थोड़ा सा कवर लगा के 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट मुश्किल से गुजरे थे, और कितनी अच्छी सी खुशबू आने लग गई। और ये देखिए टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, और मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब क्या करेंगे, अब हमने जो दाल सुबह भिगो के रखी थी ना, तो वो मैं जिस पानी में भिगोई थी उसी पानी के समेत ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अक्सर ऐसा होता है कि हम दालों को उबाल के इस्तेमाल करते हैं, तो आज मैं उबाल नहीं रही, आज मैं पकाऊंगी मसाले में। तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ तकरीबन 2 गिलास पानी, और इसको मैं कवर लगा के रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो दाल पक रही है, तो हम अपने चावल भिगो लेते हैं। तो ये है कच्ची बासमती, तो मैंने लिया है तकरीबन पौने 2 गिलास चावल हैं ये। तो आप भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पानी डाल के ना इसको भी तकरीबन हमें आधा घंटा भिगोना है कम से कम। तो इनको भी अच्छी तरह धो के ना, ये इनका जो वाइट सा ये क्लाउडी सा पानी है ये रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करके धो के मैं रख देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने बीच बीच में से चम्मच भी हिलाया ताकि लगे नहीं नीचे, और पूरे 25 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है, तो अच्छी तरह ये तकरीबन गल चुकी है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा क्रीमी टच देने के लिए इसको घोट रही हूँ। मैंने इसका दाना बिल्कुल डैमेज नहीं करना, दानेदार ही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा क्रीमी टच देना है, जिसकी वजह से मैं इसको घोटा लगा रही हूँ।
तो इस तरह हाथ से लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। ये देखिए इसका टेक्सचर एकदम चेंज हो गया है और एकदम क्रीमी हो गई है। ये देखिए, कुछ हरी मिर्चें डाल देते हैं और मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है, यकीन करें। ये देखिए टेक्सचर चेक करें आप इसका। और अब इस पर मैं डाल देती हूँ हरा धनिया। हरा धनिया तो हमारी रेसिपी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही कमाल की खुशबू आती है। तो अब चलिए, दाल तो रेडी हो गई है, तड़का रेडी कर लेते हैं। तो आधा कप लिया है मैंने कुकिंग ऑयल और एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह काटा है स्लाइसिस में और इसको हल्का सा कर लेते हैं फ्राई। आज भी मैं ज़ीरा डालूंगी अपने तड़के में, लेकिन लास्ट में डालूंगी। प्याज को फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक के कुछ स्लाइसेस, ये छोटे छोटे, और 2 हरी मिर्चें मैंने काटी थी। 8 से 10 मैंने डाली हैं इसमें गोल वाली लाल मिर्च जो तड़के के लिए यूज़ होती है। तो फ्लेम को थोड़ा स्लो ही रखें क्योंकि तड़का जलना फ़ौरन शुरू हो जाता है और हैंडल करना मुश्किल होता है। तो जैसे ही ये जो मेरे सब्ज़ियाँ मैंने डाली ना, तो वो थोड़ी सी पकी तो फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर जो है सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। तो ये देखिए बस ये तकरीबन है रेडी। तो ये देखिए ये हमारी जो दाल है इसको मैंने तड़का लगा दिया है और इसको कवर कर देंगे ताकि इसकी खुशबू समा जाए सारी दाल में। और अब हम कर लेते हैं अपने चावल रेडी। तो एक पैन रखा है मैंने चूल्हे पे और उसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला था मैंने इसमें। तो आप भी जितना ज़रूरत हो आप उतना ही ऑयल इस्तेमाल कीजिए। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हुआ तो मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। चावल मैं उबाल नहीं रही, चावल मैं तड़के वाले बना रही हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हम दाल बनाएं तो साथ चावल उबाल लेते हैं लेकिन आज मैं चावल तड़के वाले बना रही हूँ। और मेरे फ्रिज में कुछ गाजर पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि ये ज़ाया ना चली जाए, तो फ्लेवर भी अच्छा आएगा और हमारी जो चावलों की रेसिपी है वो भी खिल के आएगी। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की गाजरें इस तरह छोटे छोटे स्लाइसिस में पीसीज में कट करके ऐड कर दी। और मैंने इसमें डाला है पानी। तो जितने मेरे चावल थे उससे डबल मैंने इसमें पानी डाला है। नमक भी मैंने इसमें ऐड किया था लेकिन वो फुटेज शायद वो थोड़ी मुझसे स्लिप हो गई कहीं। तो जब जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हुआ तो मैंने इसमें डाला है चावल। तकरीबन आधा घंटा भिगो लिए थे चावलों को, तो फिर स्टेन करके डाल दिया है, कवर लगा दिया था ताकि चावल जो है वो प्रॉपर फूल जाएं। तो ये देखिए अब ये चावल फूल चुके हैं, पानी को अब्जॉर्ब कर चुके हैं, तो अब ये दम के लिए रेडी हैं। तो मैंने इसमें लगा दिया है हरे धनिया थोड़ा सा डाला है और सब्ज़ मिर्च डाली है खुशबू के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। तो अब इसको मैं कवर लगा दूंगी 5 मिनट के लिए। मैं फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो पे रखूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी फ्लेम बंद करके। तो टाइम हो चुका है पूरा। तो ये देखिए कितना हमारा ज़बरदस्त और खिला खिला चावल है, ये बन के रेडी हुआ। तो ये थी प्रेजेंटेशन। उन लोगों ने हमें मट्टी की प्लेट में ही सर्व किया था, थोड़ी सी जो गहरी होती है ना उसमें। तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने उसमें ही ये अपनी डिश बना ली है। तो उन्होंने भी ऐसे ही हाफ़ में उन्होंने दाल ऐड की हुई थी, हाफ़ में उन्होंने चावल ऐड किए हुए थे और साथ सैलड थी और मेरे पास अचार भी था। तो मैंने सोचा कि हम मज़ीद चटपटा करके खा लेते हैं दाल को। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको मिल जाया करेगी टाइम पे। और आप मेरी वीडियो को कहीं ना कहीं फैमिली में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। इससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ज़रूर भला हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। तो कमेंट्स करना मत भूला करें, मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगी है और आप और मज़ीद क्या मुझसे बनवाना चाहेंगे। तो आप ज़रूर बताएं मुझे। तो चलिए चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।